आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.4 कक्षा 10 गणित। हमने पहले इनके कई पार्ट कर लिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको ऊपर आई बटन में या तो लिंक आ रही होगी, आप देख सकते हो, हमारी प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो अब हम यह प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या एक है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हमने एक लिख लिया है, इसके कई पार्ट हैं। वैसे तो इसके पूरे 10 पार्ट है, वो हम पूरे करेंगे। सबसे पहले हम पहला कर लेते हैं। तो हमारा पहला है कि 13/3125। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सबसे पहला हमारा 13/3125। तो हम सबसे पहले इसके आगे लिखेंगे 13/3125। फिर हम लिखेंगे इन दोनों को P/Q के रूप में लिखने पर, यानी हम इनको क्या करेंगे, इन दोनों को हम P/Q के रूप में लिख लेंगे कि इनको 13/3125 में। तो हम यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा P बराबर तो हमारा आ जाएगा 13/Q बराबर हमारा आ जाएगा 3125, यानी P बराबर हमारा 13 और 3 Q बराबर आ जाएगा हमारा 3125। फिर हम लिखेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड करने पर, Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के क्या करेंगे हम, Q के अभाज्य गुणनखंड करने पर हम क्या करेंगे, Q के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो Q के अभाज्य गुणनखंड, Q बराबर हमारा क्या है, यहाँ पर हम कोष्टक में लिख देंगे Q बराबर हमारा 3125। तो ये हमें थोड़ा रफ में कर लेना है 3125 के। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 3125। तो इसमें सबसे पहले 5 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 3125 में 5 का भाग जाएगा तो आ जाएगा 625। फिर 625 में 5 का भाग जाएगा तो आ जाएगा 125। फिर इसमें 5 का भाग जाएगा तो आ जाएगा 25। फिर इसमें 5 का भाग जाएगा तो आ जाएगा 5। फिर इसमें 5 का जाएगा तो 1 बार, यानी ये आ गई 5 की घात 5। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसमें Q के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 0, यानी यह एक फॉर्म में होना चाहिए। जो कौन सी फॉर्म है, यह फॉर्म है 2n गुणा 5 की पावर m। अगर यह इस रूप में होगी तो, यानी यह हमारी इस रूप में है, तो वह हमारी संख्या होगी, वह शांत आवर्ती होगी। फिर हम लिखेंगे Q के हैं Q 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 5 के रूप में है, यानी इसके हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो यह इस रूप में, यानी इन सभी को अगर हम आपस में गुणा करें 5 की बात 5 को, तो हमारा 3125 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 3125 है, यानी में 3125 दिया गया है, का दशमलव प्रसार कैसा है, का दशमलव प्रसार शांत है, यानी हमारे पहले का दशमलव प्रसार है 13/3125। तो इसका दशमलव प्रसार हमें निकला है, शांत आया है। तो यह पूरा जो होगा 13/3125 यह पूरा शांत होगा। तो यह एक फॉर्म है, इसके हिसाब से हम अगला भी कर लेते हैं। तो अगला है हमारा 17/8। तो अब हमने यहाँ पर ये लिखा था, तो इसे हम क्या कर देंगे 17/8 यहाँ पर लिख देंगे, यानी इस बार हमारा यह निकालेंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे 17/8, यानी यह फॉर्म हो गई। यानी इस हिसाब से अगर आप याद करोगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर 17/8 है, तो यहाँ पर P/Q के रूप में लिखने पर यहाँ P बराबर तो आ जाएगा 17 और Q बराबर यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी इसको हम, यह हमारा दूसरा है तो इसको हम स्लो कर रहे हैं। तो यह हमारा P बराबर तो आ जाएगा 17 और Q बराबर हमारा आ जाएगा 8, यानी ये आप
इस फॉर्मूले से अगर आप याद करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड करने पर यानी क्यों हमारा है 8, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर यानी यहाँ पर क्यों बराबर हम लिख देंगे 8। क्यों बराबर हमने 8 कर दिया। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर क्यों के क्या कर लेंगे, क्योंकि हमें क्यों यानी 8 है हमारा, तो 8 के हम अभाज्य गुणनखंड ले, तो 8 में हमने 2 का भाग दिया तो 4, 4 में 2 का दिया 2, 2 में 2 का दिया तो 1, खत्म। तो फिर हमारा आएगा यहाँ पर 2 की घात 3 गुणा 5 की पावर 0। तो फिर हम यहाँ पर इसको काट देते हैं। क्यों बराबर आएगा हमारा यहाँ पर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 के रूप में। यह है जो हमारी संख्या 17/8 है, 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। तो इस हिसाब से जो शांत होंगे उनका ये फॉर्मूला होगा, और जो अशांत होंगे उसको हम यहाँ तक कर लेंगे। फिर यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने के रूप में क्योंकि अभाज्य गुणनखंड यहाँ तक लिख दिए। फिर अतः जो हमारी संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार अशांत है, हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस हिसाब से हम अशांत वाला कर लेंगे। फिर हमारा आगे है, पहले हम शांत वाले कर लेते हैं फिर हम अशांत वाले कर लेंगे। फिर हमारा है 15/1600। फिर अगला कौन सा है, फिर अगला नंबर 3 है 15/1600। तो इसके क्या होंगे कि इसमें पी बट्टा 15/1600 को पी बेटा क्यों के रूप में लिखने पर यहाँ पी बराबर तो आ जाएगा क्या, पी बराबर आ जाएगा हमारा 15 और क्यों बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1600। एन पी बराबर 15 और क्यों बराबर हमारा 1600 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2n और 5m के इसे भी हमें 5 के m के रूप में लिखना है। तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ पर हम क्यों बराबर लिख देंगे 1600। तो हम यहाँ पर 1600 की अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यह आपको रफ में करना है, सिर्फ आपको अभाज्य गुणनखंड ही लिखनी है। तो हम 1600 की अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 1600 में 2 का दिया 800, 800 में 2 का दिया 400, 400 में से 2 का दिया 200, 200 में 2 का दिया 100, 100 में 50, 100 में 2 का दिया 50, इसमें 2 का दिया 25, 25 में 5 का दिया 5, 5 में 5 का दिया, एक बार ख़त्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 कितनी बार आया वो उसकी जितनी 2 की पावर लग जाएगी। तो यहाँ पर 2 आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार, यानी यहाँ पर हमारी 2 की पावर हो जाएगी 6 गुणा 5 की पावर हमारी हो जाएगी 2, क्योंकि 5 हमारा यहाँ पर 2 बार आया। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे क्यों बराबर हमारा आया है 2 की तो घात हमारी आ गई 6, 2 की घात हमारी आ गई 6 और 5 की घात है वह हमारी 2 आ गई है। तो 2 क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात 6 और 5 की घात 2 के रूप में है। अतः जो दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। फिर हमें अगला कर लेते हैं। फिर हमारा अगला है 35/50। फिर हमारा अगला कौन सा है 35/50। तो 35/50 वो है, तो उसके हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले पी बटा क्यों के रूप में लिखने पर यहाँ पी बटा क्यों बराबर पी बराबर तो हमारा आ जाएगा 35 और क्यों बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 50। फिर यहाँ पर क्यों के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्यों हमारा है 50 और यहाँ पर क्यों जो हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो 50 में 2 का दिया तो 25, 25 में 5 का दिया तो 5 और 5 में 5 का दिया तो एक बार ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 की इसमें लगी है 2 की पावर 1 और 5 की पावर वह 2 ही है। 2 यानी यह क्यों है वह 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 के रूप में है। अतः हमारी जो दशमलव प्रसार कौन सा दशमलव प्रसार है, अतः हमारा 35/50 वाला दशमलव प्रसार शांत है, यानी यह भी हमारा शांत है। तो जो शांत हो गया ना उसको क्या होगा कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होगा। फिर हमारा एक क्वेश्चन है उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m दी हुई है पहले से ही, तो उसमें लिखा हुआ है वह है 23/2 की पावर 3 और गुणा में है 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में यह दिया गया है। तो फिर हम यहाँ पर ये जो दिया गया है
इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे कि इसको सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देंगे, एक बार लिख दिया। फिर पी बटा क्यू के रूप में लिखने पर यहाँ पी बटा क्यू और पी का मान हो गया 23 और जो क्यू का मान होगा वह 2 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 2। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करने पर, क्योंकि हमारे अभाज्य गुणनखंड पहले से किए हुए हैं, तो क्यू बराबर होगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 के रूप में है, यानी हमें पहले से दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रश्न में। तो क्यू की पावर है वो 2 की पावर, क्यू बराबर 2 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 2 के रूप में है। इसका दशमलव प्रसार, किसका दशमलव प्रसार, 23 बटा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार है, वह भी शांत है। तो हमने इतने शांत पढ़ लिए, और भी थोड़े शांत हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो और वैसे शांत लग तो नहीं रहे, फिर भी निकालते जाएंगे। अब हम देख लेते हैं, हमने 13 बटा 3,125 को देख लिया, ये रहा। फिर 17 बटा 8 को देख लिया, यह हमारा पहला है, यह हमारा दूसरा है। और फिर हमारा तीसरा है 64 बटा 455। तो 64 बटा 455 यह है हमारा तीसरा है। तो इसको क्यू के रूप में लिखने पर यहाँ पी बराबर तो आ जाएगा हमारा 64 और क्यू बराबर हमारा आ जाएगा 455। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्यू बराबर हमारा 455 है। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होंगे वो हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यों जो हमारा 455 है उसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्यों जो 5 में जाएगा सबसे पहले तो हमारा 91 आ जाएगा, 91 में 7 का जाएगा, 13 में 13 का गया, एक बार खत्म। यानी यह तो देखने से ही पता चल रहा है कि यह क्या है, यह हमारा अशांत है। कैसे, क्योंकि जो शांत होता है उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m होना जरूरी है, और कोई संख्या नहीं होना चाहिए। परंतु इसमें 5 तो है और 2 की पावर हम 0 कर लेते, परंतु इसमें यह एक एक्स्ट्रा 7 और 13 आ गया, तो होता है यह हमारा शांत होगा। तो हम इसको लिखेंगे कि क्यों के अभाज्य गुणनखंड हैं वो है 5 गुणा 7 गुणा 13 के रूप में है। अतः 64 बटा 455 का दशमलव प्रसार क्या है, इस बार 64 बटा 455 का दशमलव प्रसार है अशांत है। 64 बटा 455 का इस बार हमारा दशमलव प्रसार अशांत आया है। फिर हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर तीसरा आ गया। चौथा हमने कर लिया जो कि 15 बटा 1600 वाला था, वो भी हमने कर लिया। फिर हम कर लेते हैं 29 बटा 343, वह हमारा है 29 बटा 343। तो फिर हम लिखेंगे कि पी बटा 29 बटा 343 लिखने के बाद यहाँ पर दिए हुए हैं 29 बटा 343, तो इनको पी बटा क्यों के रखने पर यहाँ पी बटा क्यों हो गया, तो यहाँ पर पी बटा क्यों है, तो इसमें पी का तो मान आ जाएगा हमारा 29 और क्यों का मान होगा वो आएगा 343। तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड करने पर आएंगे हमारे, यहाँ पर कर देते हैं 343 में 7 का दिया तो 49 में 7 का दिया 7, 7 में 7 का दिया तो एक बार खत्म। यानी इसकी जो होगी तो इसका होगा 7 की पावर 3, किसका 29 बटा 343 के जो होंगे अभाज्य गुणनखंड वो होंगे 7 की पावर 3। तो वह होगा किसके रूप में, 7 की पावर 3 के रूप में। अतः 29 बटा 343 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। ठीक है, यह भी हमने कर लिया। फिर हमने 23 बट्टा 2 की पावर 2 की घात 3 और 5 की घात 2, ये भी हमने कर लिया था। फिर हम कर लेते हैं 129, यह कर लेते हैं 129 बट्टा 2 की पावर 2, फिर गुणा में है 5 की पावर 7, फिर गुणा में है 7 की पावर 5। यानी इसको भी देखकर पता चल रहा है कि अशांत है, क्योंकि जो हमारा शांत होगा उसमें ये दोनों होनी चाहिए, तो इसमें ये एक्स्ट्रा आ गए। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 129 बट्टा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5, जिनको पी बट्टा क्यू के रूप में लिखने पर यहाँ पर पी बराबर आ जाएगा हमारा 129 और क्यू बराबर आ जाएगा हमारी 2 की घात 2 और 5 की घात 7 और 7 की घात 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्यू के अभाज्य गुणनखंड रूप करने पर जो हमारे पहले से दिए हुए हैं वो होंगे क्यू बराबर 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 7 की घात 5 है। अतः जो हमारा होगा क्या, 129 बटा 2 की घात 2 और 5 की घात 7 और 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार भी अशांत है। तो यह भी हमने निकाल लिया। फिर हमारा अगला था कौन सा, 6 बटा 15, वो हमने नहीं निकाला तो वो भी हम निकाल लेते हैं, 6 बटा 15। फिर उससे अगले वाला हमने निकाल लिया 35 बटा 50 वाला, यहाँ पर निकाला था, ये रहा।
ये हमने निकाल लिया था, पर अब हम इसका निकाल लिया 6/15 वाला। 6/15 पी बटा क्यू के रूप में लिखने पर, और यहाँ पर पी बटा क्यू होगा तो पी का मान तो हो गया 6 और क्यू का मान हो गया हमारा 15। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड रूप में करने पर क्यू के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 15 में दिया 3 का तो 5, 5 में 5 का दिया, एक बार खत्म। तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 की घात 1 और 5 की घात 1 के रूप में है। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है, 6/15 का दशमलव प्रसार जो है वह अशांत है, क्योंकि यहाँ पर 2 की घात n गुणा 5 की पावर m के रूप में यह नहीं था, इसलिए। ठीक है, तो अब हम अगला निकाल लेते हैं। तो 35/50 वाला हमने निकाल लिया, और लास्ट है हमारा 77/210। तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 77/210। तो इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए पी बटा क्यू के रूप में लिखने पर, फिर पी बटा क्यू के रूप में लिख लिया, तो फिर यहाँ पर क्यू बराबर तो पी बराबर तो आ जाएगा हमारा 77 और क्यू बराबर आ जाएगा हमारा 210। तो क्यू की अभाज्य गुणनखंड करने पर क्यू बराबर आ गया हमारा 210। तो क्यू की अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 210 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 210 में 3 का भाग दिया तो आता है, 210 में 3 का भाग दिया आया 70। नहीं, ये गलत है थोड़ा। हाँ, तो क्यों जो 210 है उसमें 3 का भाग दिया तो हमारा आएगा 70। 7 तेरी 210 आता है, वैसा ही है। तो 7 में दिया तो फिर 10 बार, और 10 में दिया 2 का तो 5, 5 में 5 का दिया तो एक बार खत्म हो जाता है। तो यह हमारे 210 के अभाज्य गुणनखंड है 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो इसमें 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 तो है, परंतु इसके साथ 3 की पावर और 7 की पावर है, तो इसमें हम लिखेंगे अतः जो हमारा 77/210 है इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। फिर हम अगला कर लेते हैं। वैसे इसमें तो इतने ही है, तो अगर आपको इसका बढ़िया तरीके से हम एक आपको फॉर्मा या फॉर्म बनाकर दे देते हैं तो आप उसको देख लेना। अभी हम देख लेते हैं। तो अभी हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसके अनुसार हमने फॉर्मा तैयार कर लिया है। तो हमको जो संख्या दी हुई है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे पी बटा क्यू के रूप में लिखने पर, यानी उस संख्या है जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। फिर हम नीचे लिखेंगे यहाँ पी बटा क्यू, फिर संख्या 1 यानी जो ऊपर अटे बटे में होगी यानी पी बटा क्यू के रूप में होगी उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। जो पहले होगी ऊपर होगी उसे हम संख्या 1, और जो नीचे होगी उसको संख्या 2 के रूप में लिख लेंगे। फिर हम लिखेंगे क्यों के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमने क्यों के अभाज्य गुणनखंड रफ में कर लेंगे, वहाँ पर नहीं करना है, रफ में करना है क्यों के अभाज्य गुणनखंड। और क्यों बराबर संख्या 2 यानी क्यों होगी वो उसके बराबर क्या होगी, हमारी संख्या 2 यानी यह क्यों है इसके बराबर संख्या 2, यानी जो हमारी संख्या 2 होगी वो हम क्यों के बराबर में लिख देंगे। ठीक है, फिर हम क्यों है वो संख्या जो संख्या n और संख्या m के रूप में नहीं है, यानी इसको हम में से लिख देंगे 2 की पावर n और 5 की पावर m। अगर वो अशांत है यानी जो इस रूप में नहीं है तो हम लिख देंगे कि क्योंकि संख्या 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है तो वह ये हमारी अशांत है। तो अतः संख्या n जो हमने पहले ली थी वह लिखेंगे का दशमलव प्रसार है वह अशांत है। अगर हम यहाँ पर 2 की पावर n और 5 की पावर m में रूप में होती है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि संख्या 2 की पावर n जितनी 2 के ऊपर घात होगी वह इतनी यहाँ पर लिख देंगे, और 5 की पावर m के रूप में है। अतः जो हमारी संख्या होगी वो यहाँ पर लिखी हुई वो हम यहाँ पर लिख देंगे का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो अभी हमने प्रश्न संख्या 2 लिख लिए। प्रश्न संख्या 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। हल लिखेंगे इसका पहला, दूसरा, चौथा, छठा और 9वां। यानी हमारे जो हमने 10 क्वेश्चन स्लो किए थे, 10 क्वेश्चन स्लो किए थे पहले क्वेश्चन में। अगर आपने वो नहीं देखा, वैसे तो इसी प्रश्न में है, तो आप कीजिए कि उसको वीडियो को थोड़ा रिवर्स कर फिर आप वहाँ से देख लीजिए कि हमने बताया था कि कौन कौन से शांत है कौन कौन से अशांत है। पूरे 10 थे, उसमें से इतने शांत हैं और बचे वो अशांत है। पहला, दूसरा, चौथा, छठा,
और 9वां। इतने ही हमारे शांत थे और बचे हुए अशांत थे। तो यह हमारा प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम प्रश्न संख्या 3 कर लेते हैं। तो अभी हमने प्रश्न संख्या 3 लिख लिए। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी हमको यह 3 संख्या दी हुई है और इन तीनों में से हमको बताना है कि ये और इन तीनों में से हमको परिमेय संख्या छांटनी है और फिर इसमें शांत छांटनी है और फिर इसके नीचे हमें वो अभाज्य गुणनखंड वाला करनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये तो डॉट डॉट वाला ये तो हो ही नहीं सकता, इसके ऊपर बार लगी है तो ये भी नहीं, ठीक है। तो बचा यह है, तो ये हमारा है क्योंकि यह शांत है। तो इसके हम क्या करेंगे 43.123456789 यानी ये हमारी संख्या है 43.123456789। तो इसको हमें क्या करना है कि इसको हमें ऐसे लिख सकते हैं। यानी हम क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम यह कह सकते हैं कि इसके बट्टे में अगर हम 43.123456789 यानी यह हमारी संख्या है। तो इसके बट्टे में अगर हमारे इस पॉइंट को हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसके बट्टे में हम लिख देंगे जितनी पॉइंट के आगे संख्या थी 9 संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी अब हमारी ये जो संख्या है इसे हमने p बटा q के रूप में भी लिख दिया और जो हमारी प्रश्न के अनुसार थी वो हमने इसको पूरा स्लो कर लिया। तो यहाँ तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।